कर रहा हवाला है पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। जब तनाजा पैदा हो, दुआ करेंगे खुदावन आसमानी बाप, कलीसिया में जब तनाजा पैदा हो तो क्या करना चाहिए, सीखने को मौका है। खुदावन हमें तौफीक दे ताकि मेल मिलाप रहते हुए लायक तौर पर खुदावन की खिदमत करने वाले तेरे लोग बन जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब पहली आयत से, क्या तुम में से किसी को ये जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसला के लिए बेदीनियों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में एक भी तना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनियों के आगे। लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमा बाजी करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कर खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत प्रस्त, ना जनाकार, ना याश, ना रोंदेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गलियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबाजी भी ठहरे। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। वाला बताया जा रहा है, कोई झगड़ा हो, कोई मसला हो तो फैसला क्या करे? कौन करे? अपने में फैसला करना चाहिए। बेदीनियों के पास क्यों जाते हो? कहने का मतलब है, चर्च में कोई मसला हो, दुनियावी जुल्म, तो पुलिस के पास नहीं जाओ। कहने का मतलब है, पुलिस के पास क्यों जाते? चर्च में बुजुर्गों के पास जाओ, उधर मुकदमा करो, लेकिन नहीं जाते। मुकद्दसों की इख्तियार दूसरी आयत में क्या बताया? हाँ, किसका इंसाफ करेगा? दूसरी आयत को देखो, तुम
दुनिया का इंसाफ दुनिया का इंसाफ करेगा। इस लोग दुनिया का इंसाफ करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। तीसरी आयत में क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? इंसाफ करने के इख्तियार मुकद्दस लोगों के पास दुनिया के इंसाफ करना, फरिश्तों का इंसाफ करना इख्तियार जिता रहे हैं। इस तरह इख्तियार है तो आपस में मुकदमा करने के बजाय गैर कौम जो हमारे ईमान से वो हकीर हैं, उन लोगों के पास क्यों जा रहे हो? बल्कि खुद जुल्म क्यों करते हो? क्या कह रहे हैं? नुकसान उठाना कबूल क्यों नहीं करते हो? नुकसान उठाया, फिर नुकसान उठाना कबूल कर लिया तो मुकदमे की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। आगे उससे पहले क्या बोला? जुल्म उठाना जुल्म किया जा रहा है कि उसको कबूल कर लो, फिर मुकदमा करने की जरूरत है ही नहीं। जरूसा कहाँ है? आजकल तो नहीं आ रहा, इम्तिहान की वजह से जंपिंग में नहीं बैठते, आके कहते हैं जंपिंग में नहीं, मौका नहीं दे रहे, गिनती करो, गिनती करते भी नहीं मौका देते, शिकायत करते। जुले में बड़ी बड़ी नहीं बैठते, शिकायत करने के लिए आते हैं। ये हॉस्टल स्कूल एक माहौल में प्रैक्टिस कर रहा है। दुनिया में रहन सहन के हवाले से ये ट्रेनिंग हो रहा है स्कूल में। सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, लेन देन करना, सब कुछ होता है स्कूल में टीचर के निगरानी में, हॉस्टल में अपने अपने लीडर के निगरानी में। बर्तन धोने के लिए काम दिया गया, बर्तन नहीं धो रहा, वो अच्छी बात नहीं है। देखा है, खाना एक जगह खा रहे थे, फिर बाहर गए, रोटी लेकर आए, रोटी लेकर आके बर्तन उठा के दूसरे जगह में जाके बैठे, फिर वो गपशप लगा रहे। खाना छोड़ दिया, इतने चपक के बातचीत कर रहा है बेरोनीस, और फिर बाहर चले गए, बाद में बर्तन उठा के लेके जा रहे। पता नहीं खाना खा रहे हुए बाजार में आया हुआ, कोई तरीका नहीं है। हम बचपन में खाना खाते वक्त जगह छोड़ के कहीं दूसरा चला जाएगा, वो वालिदैन ऐसा बताते थे, तुम ऐसे करोगे तुम्हारा वो नकल मकानी बहुत कुछ होगा, एक जगह पे बैठ के खाना खाओ। हाँ, मकान बहुत दफा चेंज करोगे तुम, किराएदार मकान चेंज करना पड़ता है ना, इधर किराया भराओ, अच्छा जी, दूसरी जगह जाएगा, किराएदार रहोगे। इस तरह मुनाह कर रहे थे। एक दफा खाना खाया मिलके, और खाना काम कर रहे, लेने के लिए जा सकता है, लेकिन उठा के इधर उधर क्यों?
ऐसा नहीं होना, एक जगह पे मिल के खाओ। मैंने आगे सुबह बता दिया है, अपने ग्रुप के साथ खाओ। आप लोगों ने पसंद किया मैं इसके ग्रुप में जाऊंगी, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, चुनेलिया को पसंद करने वाला है ही नहीं है, इसलिए ऐसा ही है। ठीक है, आपको ग्रुप दिया गया है, ग्रुप में रहो, एक दूसरे के साथ मदद करो। ये एक दुनिया में रहने के लिए प्रैक्टिस है, अपने लोगों में दूसरों के साथ किस तरह रहना है। और आज बताया जा रहा है जुल्म उठाना कबूल हो और नुकसान कबूल हो। जरा सा नुकसान हो गया, आते हैं, नुकसान भी नहीं है भाई, दूसरा जंपिंग ले रहा है, वो उसको नुकसान समझ के कह रहा है। सर जी हाँ, वो नीचे आते नहीं है, दूसरों को मौका देते नहीं। आज के हवाले हमें सिखा रहे हैं मेल मिलाप रहो, और कोई नुकसान या जुल्म बरपा हो तो क्या कह रहे हैं? बर्दाश्त करो, कबूल कर लो। नसीहत देखेंगे जब तनाजा पैदा हो, ईमानदारों के दरमियान तनाजात। करंतियों के ईमानदारों को चाहिए था कि वो अपने बाज तनाजात आपस में ही हल कर लेते, मगर वो मामूली मामलात को अदालतों में ले जा रहे हैं। पुलिस उन्हें मलामत करता है क्योंकि खुदावंद के लोगों को खुदा की हिकमत की अक्कासी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दिन दुनिया बल्कि रूहानी आलम तक का फैसला करेंगे। इसके बावजूद करंतियों के मसीही अपने छोटे छोटे झगड़ों के फैसले के लिए अदालतों के काजियों की तरफ रजू कर रहे हैं, और यूं वो गैर ईमानदारों के सामने कमज़ोर गवाह बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन लोगों की हिकमत और फैसले के ताबे कर देते हैं जो खुदा को नहीं जानते। बाज़ों का कानूनी अदालतों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब हमारी कलीसियाई बरादरियों में मामूली इख्तलाफात पैदा हो तो हमें ये पहचानना चाहिए कि हमें खुदा की हिकमत तक रसाई हासिल है, और हमें उसके फजल के साथ उन तनाजात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कलीसिया में पैदा होने वाले इख्तलाफात पर गौर करें, खुदा से दुआ करें कि वो उन कशीदगियों को हल करने के लिए आपको अपनी हिकमत और फजल ज़्यादा अता करें। दूसरा तैतले मसीह में नया मखलूक। पौलुस कहता है कि अगर ईमानदार अपने आप को नुकसान उठाने देते और धोखा खा लेते तो ये उन मुकदमात में पढ़ने से बेहतर होता। इससे भी भरकर ये कि कुरिन्थियों के मसीही खुद अपने भाइयों और बहनों के साथ जुल्म और धोखा कर रहे हैं। पौलुस वजह करता है कि ऐसे बदकार लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। बाज ईमानदार मसीह को जानने से पहले बुत परस्त और शराबी थे, मगर लालची, बहतान लगाने वाले और फरेब देने वाले भी ऐसे गुनहगार हैं जो उसकी बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ईमानदारों को याद रखना चाहिए कि वो धोए गए
मुकद्दस ठहराए गए और रासबाज करार दिए गए हैं। वो एक नई मखलूक है और उनके ख्यालात और अमाल को रूह कुदस और यीशु की मोहब्बत के ताबे होना चाहिए। क्या ऐसे साथी ईमानदार हैं जिनसे आप गलत या फ़ायदा उठाने की आजमाइश में हैं? दुआ करें कि आप ऐसी आजमाइशों से आज़ाद हों और मसीह में एक नई मखलूक के तौर पर ज़िंदगी गुजारें। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि जब जमायत में तनाजा हो, खुदाबंद की हिकमत से हाल करने के लिए मदद मांगते हैं ताकि हमारा रहन सहन प्यार मोहब्बत के साथ मेल मिलाप हो और शुक्रगुजारी करते हुए ज़िंदगी गुजारने में मदद फरमा। इम्तिहान के हर मौके पर मदद कर ताकि जो याद किया है उसको सही याद हो, सही जवाब देने वाले बने। सेहतयाबी तंदुरुस्ती मुनज़्ज़म तरीके से रहने के लिए मदद फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इत्फाक और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक